नमस्कार भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय दादा पितरी महाराज। आप सभी का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पितरी पक्ष का शुभ काल चल रहा है और अब इसका समापन निकट है। पितरी पक्ष कुल 16 दिनों तक चलता है और हमारे सनातन धर्म में इन 16 दिनों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हर वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक यह पितरी पक्ष मनाया जाता है। इस बार 2025 में पितरी पक्ष 7 सितंबर रविवार से शुरू हुआ था और इसका समापन 21 सितंबर रविवार को सर्वपितरी अमावस्या के दिन होगा। यह अमावस्या का दिन पूरे पितरी पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मित्रों, पितरी पक्ष का समय पूरी तरह से हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। कहा जाता है कि साल में एक ही बार यह अवसर आता है जब पितरी लोक से हमारे पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। वे अपने वंशजों को लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर पूर्वजों को तृप्त किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पितरों का आदर करता है, श्राद्ध और तर्पण करता है, उस पर पितरों की असीम कृपा बरसती है। और जब पितरी प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से पूरे घर परिवार की दिन रात तरक्की होती है। भाइयों और बहनों, जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है और समय समय पर श्राद्ध तर्पण किया जाता है, उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन जो लोग पितृपक्ष या सामान्य दिनों में अपने पितरों की पूजा नहीं करते, श्राद्ध और पिंडदान नहीं करते, वे अपने जीवन में बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन दुखों और असफलताओं से भर जाता है। यहाँ तक कि उनकी आने वाली पीढ़ी को भी भयंकर पितृदोष झेलना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को भगवान के समान माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करना और उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। अब कुछ ही दिनों में पितृपक्ष का समापन होने वाला है और यह खास दिन होगा सर्वपितृ अमावस्या का। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन सभी पितृ अपने वंशजों से विदा लेकर पुनः पितृलोक लौट जाते हैं। इस शुभ अवसर पर लोग श्राद्ध और तर्पण करके अपने पितरों को विदाई देते हैं। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से उन पितरों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनकी मृत्यु तिथि अज्ञात है या जिनका श्राद्ध समय पर नहीं किया गया। इसलिए इसे सभी पितरों की अमावस्या कहा जाता है। मित्रों, यदि आपने इस बार अभी तक श्राद्ध नहीं किया है या आपको अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं। आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने सभी पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। साथ ही साल 2025 की सर्वपितृ अमावस्या और भी खास है, क्योंकि इसी दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस साल सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है और यह एक ऐसा अद्भुत संयोग है जो पूरे 100 साल बाद बना है। सोचिए, पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के साथ हुई थी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के साथ होगा। यह घटना वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब सवाल यह उठता है कि जब सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस दिन श्राद्ध करना उचित होगा या नहीं। दोस्तों, यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब तक हम अपने पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण नहीं करते, तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती। और जब पूर्वज संतुष्ट नहीं होते तो उनकी कृपा भी हमें प्राप्त नहीं होती। ऐसे में इंसान अपने कामों में बार बार असफलता का सामना करता है, यहाँ तक कि बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए साधक इस पवित्र अवसर पर अपने पितरों को प्रसन्न करने और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बड़े हवन, पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं। वे तरह तरह के उपाय अपनाते हैं ताकि अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त कर सकें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कुछ विशेष चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्रद्धा भाव से पितरों को अर्पित कर दें तो उनकी कृपा तुरंत प्राप्त होती है। वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी भी मानी गई हैं
कि अगर उस दिन साधक उनका सेवन करे तो उसका भाग्य सूर्य की तरह चमक उठता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि इन चमत्कारी वस्तुओं से न सिर्फ पुराने रूठे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, बल्कि जीवन में बाधाएं दूर होकर हर कार्य सफल हो जाता है। जो साधक सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को श्रद्धा भाव से विशेष वस्तुएं अर्पित करता है और उनमें से कुछ चीजों का सेवन भी करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है। इससे न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि भाग्य भी प्रबल बनता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक रिश्तों में भी हमेशा मधुरता बनी रहती है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ कि 2025 की सर्वपितृ अमावस्या कब शुरू होगी, इस दिन श्राद्ध करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और घर पर तर्पण किस तरह किया जाए। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ने वाला सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा और क्या यह भारत में दिखाई देगा या नहीं। आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि इस खास दिन श्राद्ध कर्म किया जा सकता है या नहीं और किन वस्तुओं को पितरों को अर्पित करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन चीजों के सेवन से पितृदोष का प्रभाव दूर हो सकता है और जीवन में सुख समृद्धि, शांति और संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसे देखने के बाद आपकी हर प्रकार की उलझन दूर हो जाएगी और पितरों से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और समृद्ध रहें और पितरों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को श्रद्धा से एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय दादा पितृ महाराज। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी लाभ उठा सकें। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष 2025 में सर्वपितृ अमावस्या का आरंभ कब होगा और इस दिन श्राद्ध तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 21 सितंबर रविवार को प्रातः 12:16 पर होगा और इसका समापन 22 सितंबर को सुबह 1:23 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या का पर्व 21 सितंबर रविवार को ही मनाया जाएगा। अब बात करते हैं श्राद्ध के शुभ मुहूर्त की। इस पावन दिन पर कुतुब मुहूर्त 11:50 से लेकर 12:38 तक रहेगा, जिसकी अवधि 49 मिनट होगी। इसके बाद रोहिणी मुहूर्त 12:38 से 1:27 तक रहेगा और इसकी अवधि भी 49 मिनट की होगी। इसके अलावा अपराह्न काल 1:27 से लेकर 3:53 तक रहेगा, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 26 मिनट की होगी। इन मुहूर्तों में विधिपूर्वक तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। मित्रों, अब एक खास बात और जान लीजिए। इस वर्ष 2025 की सर्वपितृ अमावस्या पर 3 विशेष योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग का गठन होगा, जो 21 सितंबर को सुबह 9:32 से लेकर अगले दिन 22 सितंबर को सुबह 6:09 तक रहेगा। इस योग में किए गए कार्य हमेशा सफल और मंगलकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त अमावस्या के दिन शुभ योग भी बन रहा है, जो प्रातः काल से लेकर शाम 7:53 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ होगा। उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:32 तक रहेगा और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का आरंभ होगा। इस प्रकार भक्तों, यह दिन हर दृष्टि से अत्यंत खास और पितरों की कृपा प्राप्त करने वाला रहेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि सर्वपितृ अमावस्या पर पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा, कितनी देर तक रहेगा और यह कहां कहां दिखाई देगा। साथ ही यह भी कि भारत में यह दिखेगा या नहीं और श्राद्ध तर्पण किया जा सकेगा या नहीं। भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार की रात 10:59 बजे शुरू होकर देर रात 3:23 बजे तक रहेगा। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा।
यही कारण है कि इस बार सर्वपित्र अमावस्या पर श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे सभी धार्मिक कार्य बिना किसी रोकटोक के किए जा सकेंगे। आप 21 सितंबर की दोपहर को विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। चूंकि सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं होंगे और पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य बाधित नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि जब यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो आखिर यह कहाँ दिखाई देगा? तो भक्तों, यह सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागर के कई हिस्सों में दिखाई देगा। इसके अलावा पोलिनेशिया, मेलानेशिया और एशिया के कुछ हिस्सों में भी यह खगोलीय घटना देखी जा सकेगी। वहीं न्यूजीलैंड के प्रमुख शहर जैसे ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और नॉर्थफोक द्वीप का किंगस्टन भी इस सूर्य ग्रहण के साक्षी बनेंगे। लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए भक्तों, आप निश्चिंत होकर सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पूर्ण फल मिलेगा और पितरों की कृपा से आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में कहा गया है कि बिना तर्पण के श्राद्ध अधूरा माना जाता है। इसलिए सर्वपित्र अमावस्या पर सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिलाएं, इससे स्नान पवित्र होता है। इसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूरे दिन के लिए संकल्प लें। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर श्रद्धा पूर्वक देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। अब शुभ मुहूर्त में श्राद्ध तर्पण आरंभ करें। इसके लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जमीन पर बैठना आवश्यक है। ध्यान रखें कि कुर्सी या चौकी पर नहीं, बल्कि सीधे धरती पर बैठकर तर्पण करना चाहिए। कई लोग यह गलती कर बैठते हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। फिर एक तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, सफेद फूल, गंगाजल और पानी मिलाकर रखें। हाथ में कुशा लेकर अंगूठे के माध्यम से जल अर्पित करें। यह प्रक्रिया लगभग 11 बार करें और हर बार अपने पितरों का सच्चे मन से ध्यान करें। इसके बाद गाय के गोबर से बने कंडे पर गुड़, घी, खीर और पूरी आदि अर्पित करके भोग लगाएं। साथ ही जल लेकर अंगूठे से पितरों को अर्पित करें। भोजन में से कुछ भाग निकालकर गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं को अलग अलग अर्पित करें। अंत में गरीबों, जरूरतमंदों या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। कहा जाता है कि सर्वपित्र अमावस्या पर किया गया दान कई गुना फल देता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भाइयों और बहनों, उम्मीद है अब तक बताई गई बातें आपको साफ समझ में आ गई होंगी। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो श्रद्धा भाव से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में वर्णित है कि सर्वपित्र अमावस्या पर कुछ विशेष वस्तुओं का अर्पण और सेवन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। इनमें सबसे पहला स्थान आता है उड़द की दाल का। उड़द की दाल को तृप्ति और बल का प्रतीक माना गया है। इस दिन उड़द की दाल का भोग पितरों को लगाना, दान करना अथवा इसकी सब्जी बनाकर सेवन करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। पितर इससे प्रसन्न होकर वंशजों को बल, बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, उड़द की दाल भगवान शनि देव का प्रतीक भी है। इसे अर्पित करने से शनि दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दूसरा है कद्दू। सामान्य दिनों में तो कद्दू साधारण सब्जी है, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या पर इसका महत्व असाधारण हो जाता है। इस दिन कद्दू की सब्जी बनाकर उसमें से पहले भाग को पितरों को अर्पित करें और फिर शेष को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। कद्दू सात्विक भोजन है और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसका सेवन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर होता है। यही कारण है कि अमावस्या के दिन इसका विशेष महत्व बताया गया है। तीसरा है चावल यानी अक्षत। चावल को शुद्धता और संतोष का प्रतीक माना गया है। सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों को चावल का भोग लगाना न केवल उनकी आत्मा को तृप्त करता है, बल्कि घर परिवार में स्थिरता और सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। चावल के अर्पण से पितर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और जीवन में शुभ परिणाम प्रकट होने लगते हैं।
इस प्रकार उड़द की दाल, कद्दू और चावल ये 3 वस्तुएं विशेष रूप से पितरों को अर्पित करनी चाहिए। इनसे पितरों की कृपा भी मिलती है और जीवन में सकारात्मकता का वास भी होता है। भक्तों, चावल का महत्व तो आप सभी जानते हैं। यह न केवल भोजन का आधार है बल्कि शास्त्रों में इसे सात्विकता और ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। पूजा पाठ, हवन और यज्ञ में चावल का विशेष प्रयोग किया जाता है। पितरों के लिए भी चावल अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इसी कारण सर्वपित्र अमावस्या पर सादा उबले चावल, खिचड़ी या दूध चावल बनाकर पितरों को अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को अन्न समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही यदि इस दिन चावल का दान किया जाए तो मां अन्नपूर्णा की कृपा भी प्राप्त होती है और जीवन में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। यही कारण है कि श्राद्ध बिना चावल के अधूरा माना गया है। चावल को कुशा और तिल के साथ अर्पित करना और भी शुभ फल देने वाला माना गया है, जिससे पितरों को सुख और शांति मिलती है तथा वंशजों का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 5 दूध और दही की। दूध और दही दोनों सात्विकता, शुद्धता और शीतलता के प्रतीक माने गए हैं। गाय का दूध और उससे बनी दही श्राद्ध और तर्पण में विशेष महत्व रखते हैं। सर्वपित्र अमावस्या पर इन्हें पितरों को अर्पित करने और प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में तरक्की होती है। कहा जाता है कि जिस घर में पितरों का सम्मान होता है वहां दिन रात प्रगति और समृद्धि बढ़ती है। ध्यान रहे कि अर्पित किया गया दूध दही पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं बैंगन पर। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस दिन बैंगन की सब्जी बनानी चाहिए? तो स्पष्ट उत्तर है नहीं। शास्त्रों में बैंगन को तामसिक और अशुभ माना गया है, इसलिए सर्वपित्र अमावस्या पर बैंगन का सेवन वर्जित है। प्रिय भक्तों, जैसा कि आपने सुना कि बैंगन का सेवन न केवल सर्वपित्र अमावस्या बल्कि पितृपक्ष, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा जैसे पवित्र अवसरों पर भी वर्जित माना गया है। शास्त्रों में बैंगन को अशुभ और तामसिक सब्जी बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इसमें जल्दी कीड़े लग जाते हैं और यह भूमि की नमी व अशुद्धियों को शीघ्र ही सोख लेता है। यही कारण है कि इसे पवित्र कार्यों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही कहा जाता है कि पितृपर्व पर ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, क्योंकि यह पर्व वर्ष में केवल एक बार आता है और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है। ऐसे में इसका सेवन पितरों को अप्रसन्न कर सकता है और शुभ परिणाम की जगह अशुभ फल दे सकता है। इसलिए इस दिन बैंगन से परहेज करना ही उचित है। नंबर 6 अब आते हैं घी पर। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है और गाय का शुद्ध देसी घी अमृत तुल्य माना गया है। शास्त्रों और आयुर्वेद दोनों में घी के महत्व का विशेष वर्णन मिलता है। पितरों के भोग में घी का स्थान सर्वोपरि है। सर्वपित्र अमावस्या पर घी का दीपक जलाना और घी से बने पकवान जैसे पूरी, हलवा और लड्डू अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह सात्विक आहार आत्मा को तृप्त करता है और पितरों को शांति प्रदान करता है। मान्यता है कि जब पितरों को घी का भोग लगाया जाता है तो वे प्रसन्न होकर वंशजों के जीवन से दरिद्रता और दुख दूर करते हैं। इसके साथ ही घी अर्पण से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति की कुंडली में चल रहे ग्रह दोष भी शांत होते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि इस दिन उपयोग किया गया घी पूरी तरह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, तभी आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं 7वें और 8वें वस्तु के बारे में, जिन्हें सर्वपित्री अमावस्या पर पितरों को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। नंबर 7 फल। फल प्रकृति की देन है और शुद्ध सात्विक भोजन में आते हैं। व्रत और पूजा पाठ में भी इनका सेवन शुभ माना गया है। इसलिए सर्वपित्री अमावस्या पर पितरों को फल अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। केले, सेब, अमरूद, नारियल जैसे फल अर्पित किए जा सकते हैं। ये फल जीवन शक्ति, ऊर्जा और तृप्ति प्रदान करते हैं। साथ ही पितरों को शीतलता और संतोष का अनुभव होता है। विशेष रूप से केला भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है और विष्णु ही मोक्ष देने वाले होते हैं। इसलिए इस दिन पितरों के साथ भगवान विष्णु को भी शुद्ध केले अर्पित करें और प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर होता है और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं।
पितरों और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 8 खीर। खीर का पूजा पाठ में विशेष महत्व है और यह पितरों की प्रिय वस्तु मानी जाती है। सर्वपितरी अमावस्या पर खीर का अर्पण करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। खीर सामान्यतः दूध, चावल और शक्कर या चीनी से बनाई जाती है और यह पूर्ण सात्विक भोजन माना गया है। कई भक्तजन जानते हैं कि भगवान विष्णु को भी खीर विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन खीर को श्राद्ध में पितरों और भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से रुके हुए कार्यों में गति आती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे प्रसाद स्वरूप खीर ग्रहण कराना स्वास्थ्य लाभ और रोग निवारण में सहायक होता है। इस प्रकार फल और खीर का अर्पण सर्वपितरी अमावस्या पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनसे पितरों की कृपा, घर में सुख शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं सर्वपितरी अमावस्या पर अर्पित करने योग्य 9वें और 10वें आहार के बारे में। नंबर 9 पकवान। श्राद्ध और सर्वपितरी अमावस्या पर घर में बने सात्विक पकवान पितरों को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। विशेष रूप से पूरी, हलवा और पुआ का भोग लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वादों से वंशजों के जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देते हैं। मीठे पकवानों को अर्पित करने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह घर में मिठास और रिश्तों में स्नेह को बढ़ाता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और पूरे घर परिवार में प्रेम और मधुरता का वातावरण बनता है। नंबर 10 काले तिल। काले तिल का महत्व सर्वपितरी अमावस्या पर अत्यधिक है। मान्यता है कि आप चाहे कुछ भी अर्पित करें, लेकिन काले तिल का अर्पण करना अनिवार्य है, तभी श्राद्ध और तर्पण का पूर्ण फल प्राप्त होता है। काले तिल को रोग नाशक और पाप नाशक माना गया है। तिल से बने लड्डू या अन्य चीजें भी पितरों को अर्पित की जा सकती हैं। इसके अलावा काले तिल भगवान शनिदेव का प्रतीक भी हैं। यदि जीवन में शनिदेव के दोष का सामना करना पड़ रहा है तो काले तिल का अर्पण करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। तो प्रिय भक्तों, इन 10 वस्तुओं उड़द की दाल, कद्दू, चावल, दूध और दही, फल, खीर, पकवान, घी और काले तिल को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से अर्पित करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। इससे उनकी आत्मा शांति पाती है, वंशजों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और नाराज पितरी भी खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय दादा पितरी महाराज लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।